हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। और मुझे पता है सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। अच्छी क्या हूँ, ठीक हूँ। क्योंकि जिसको कहा नहीं जाता है उंगली मत कर वाला हिसाब मेरे साथ हो गया। मैंने ऐसी ले ली है कि अब करना पड़ेगा करना पड़ेगा करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपको पता है कि इधर मेरी एक्सरसाइज चल रही है। बीइंग अ हाउसवाइफ कुछ भी इजी करना, मतलब सॉरी, शुरुआत करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग आके, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और पता है क्या होता है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आज कुछ बताती हूँ। तो मालूम है क्या होता है, जब आप कोई चीज़ भी नई शुरू करना चाहते हो, पता है आपने देखा होगा लड़कियां बहुत सारी पतली पतली सी होती हैं, बट एक मेरी जैसी हाउसवाइफ जो घर अपना संभालती है, बच्चा देख रही है, और एज सच बहुत ज़्यादा कुछ हम लोग, आपको पता ही है, फैशन इन्फ्लुएंसर भी नहीं है, डांस भी नहीं आता यार, मुझे कुछ भी नहीं आता। तो हमारे लिए सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे जैसी बहुत सारी हाउसवाइफ हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये बात जानते हैं। ऊपर से मैं वर्किंग भी हूँ। पता ही है आपको। तो एज ए यूट्यूबर मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, अ, सारी मैनेज करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कहना पता है बहुत आसान होता है, 2 सेकंड में लोग कह के चले जाते हैं, अरे तुम्हें क्या है, बार पेट निकला है, या ऐसे कर लो वैसे कर लो। बट जिसकी जो लाइफ होती है वही जानता है कि कितना मुश्किल है। एक आप बताओ, सुबह अगर हम 6 बजे भी सो के उठते हैं ना, तब भी सुबह से ही काम शुरू हो जाते हैं। झाड़ू पोछा, किचन साफ करो, बर्तन है कर तो बर्तन धुलो, सब साफ सुथरा है। तो फिर नाश्ते की तैयारी, फिर ये। आपको लगता है कि इतनी जल्दी हमारे पास टाइम रहता है कि हम 1 घंटा अपने लिए निकाल लें मॉर्निंग में, 1 घंटा हम शाम में निकाल लें? नहीं। कभी कभार तो ऐसा होता है कि बच्चे का टाइम फिक्स नहीं है, छोटा बच्चा है तो और आफत है। बच्चे का सोने का टाइम फिक्स नहीं होता है, बच्चे का सुबह जगने का टाइम फिक्स नहीं होता। और मेरे गन्नू के साथ ऐसा है, जब हम सोते हैं तो ये सो जाते हैं, जब हम जगते हैं मॉर्निंग में ये भी जग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा सो रहा है हम फटाफट से अपने काम निपटा लें। ये देखा। तो बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल वही होता है कि ये भी बराबर, जैसे ये देखेगा ना कि बगल से उठ गए हैं, वैसे ही तुरंत जग जाएगा। जबकि इसकी बड़ी कोशिश करती है कि 1 घंटे और सो ले ताकि मैं अपने काम निपटा लूँ, बट ऐसा नहीं होता है। तो एक्सरसाइज करो या कुछ भी करो, थोड़े जब तक बच्चे छोटे होते हैं मैनेज करना बहुत 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 मुश्किल होता है। तो अगर मैं इसको इस टाइम मैनेज कर रही हूँ तो आप ये सोचो कि कहीं ना कहीं तो कोई तो काम मैं छोड़ रही हूँ, या फिर सोचिए मैं कैसे पूरी चीज़ें गन्नू के साथ मैनेज कर रही हूँ, ये हम ही लोग जानते हैं। और ये बात भी सही है कि इसमें पूरा सपोर्ट इनका मुझे मिलता है, क्योंकि अगर इनका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, और मैं क्या, कोई भी औरत नहीं कर पाएगी। क्योंकि हमारा ये रहता है ना, पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फिर हमारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चलो, तेल लगाने बैठी थी, मैंने कहा कि चलो तेल लगा लेते हैं। और फिर, और अभी मैंने एक्चुअली में पता ही क्या, मैंने 3 टाइम वर्कआउट करना शुरू किया। 3 टाइम का मतलब ये, मॉर्निंग में मैं करती हूँ, शाम में मैं करती हूँ, और वर्कआउट का ये है कि योगा भी करती हूँ कुछ। हाँ बेटा मेरा पढ़ाई के लिए बुक्स लेके आया है। मम्मा ये लो, ये वाली खोलो, मम्मा आती है। तो सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो शाम में भी मैं योगा करती हूँ, शाम में तो मेरा कंफर्म है। और मैंने इधर अपने आप को दिया है टाइम 1 महीने का पूरा, कि नहीं मैं कर पाऊंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग कहने लगे कि रुचि, अरे मैं बता देती हूँ कि आज मैं ये वाला तेल लगा रही हूँ। इसको लगाने के लिए मैं बहुत 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 एक्साइटेड थी पहले से ही। तो जब मैंने लगाया तो दिल खुश हो गया था। तो ये है वाओ स्किन साइंस का डैंड्रफ केयर जिंजर हेयर ऑयल। और ये एरोमेटिक फ्यूजन ऑफ जिंजर रोजमेरी एंड ट्री ट्री ऑयल इसमें आपको मिल जाएगा। और नाम सुन के ही आपको फील हो रहा है कि ये काफ़ी अच्छा है। यस बेटा, दूसरा लेके आओ, बुक वाली दूसरी लेके आओ। ये लो, ऐसे करके निकालना। हाँ, और इसमें ये क्या करता है, क्लैरिफाई करता है। तो ये क्लैरिफाई करता है ग्रीसी, जो आपकी स्कैल्प है, थिन हेयर है, लाइफलेस बाल होते हैं, जो आपको पता है कि बालों में बिल्कुल भी जान नहीं जिसको कहा जाता है, मेडिकली टेस्टेड आपको इसमें मिल जाएगा। और नो पैराबिन, नो सिल्कन ऑयल, और नो आपको इसमें अलग से कोई सिंथेटिक फ्रेगनेंस मिलेगी। तो ये तो हो गई इसकी बात। और ये सच में, ट्रस्ट में, बहुत 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 अच्छा है। वो है ना, ये हाथ छुपा के रखा है गन्नू की वजह से। जिंजर हेयर ऑयल। यस, अब देख के तुम्हारे लग रहा होगा कि मैं, के बाद जिंजर आ गए हैं। हाँ, सब कुछ अच्छा होता है ना बालों के लिए। हाँ, खाओ भी, लगाओ भी, नहाओ भी। तो हाँ, अभी तो मैं अपने बालों की अच्छे से चंबी कराती हूँ, और इधर मैं रेगुलर ऑयलिंग करा रही हूँ। तो पता है मेरा बाल बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, खुद से अच्छा फील होता है। पता है आपको, खुद से अच्छी फील होती है। क्यों?
कब चल जल्दी लगा दे। क्या किया? पता है ना। अच्छा सॉरी, इनकी गाल में कट गया था, मेरा नाखून लग गया। आज तो सुबह से ही हो रही है, अभी चाय गिरा दी इसने मेरे पैर पे, छोटे ने मेरे। तुम्हारा दिन सही नहीं। मेरा दिन नहीं, मेरा दिन ही आज सही नहीं है। आहा, तो दिन नहीं सही। हाँ, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना है? यही कि मैंने फिर से अपनी वेट लॉस वाली जर्नी शुरू करी है। हाँ, ये थोड़ा असर दिखना शुरू भी हो गया, एक हफ्ता हो गया इसमें। ही पता है, ऐसे लोगों की ही जरूरत होती है। मालूम है, मैं कभी भी कुछ भी करने के लिए कहती हूँ, ये कभी मना नहीं करते, कहते तुम करो, क्या होगा, दो चीजें होंगी, होगा या नहीं होगा। और पता है क्या होता है, होता ही है, तो कम होगा या ज्यादा होगा, बस ये होता है। नहीं, होगा कैसे नहीं। और अगर मैंने बीच में छोड़ दिया तो सुना, यही चीज होनी चाहिए। बट इस बार मैंने बहुत सोचा है कि मैं बहुत कोशिश करूंगी। बट आपको पता है, कभी कभार ऐसे हालात घर के हो जाते हैं ना, शाम में आपने सोचा योगा करने के लिए और बाई चांस शाम में कुछ काम आ जाए, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। हाउसवाइफ को बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, जो शायद नॉर्मल लोग नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जब आप टीनेजर रहते हो ना, आपको घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं, बस आप आराम से खाना खाते हो, बैठ जाते हो। बट जब हम लोग खुद घर हम लोग को संभालना होता है, तो बहुत जिम्मेदारी। मतलब आप ये सोचो, जब तक अगर मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मैं 1 घंटा मॉर्निंग करती हूँ, शाम में करती हूँ, रात में मैं टहलने जाती हूँ, तो उतनी देर प्रॉपर ये गन्नू को संभालना होता है। अगर गन्नू को नहीं संभालना हो तो शायद ये भी मेरे साइड में कर रहे होते। क्यों? मतलब जो मैं करती हूँ वो ये करते हैं, आपको पता ही है, हमेशा से यही हुआ है कि ऐसे कैसे का लगा रहे हो? जड़ों में तेल लगा रहा हूँ। ऐसे से वाला नहीं, सिस्टम खत्म हो गया क्या? नहीं है, अभी पहले प्रॉपर तेल हर जगह पहुंच जाए। अच्छा, और पता है इनके पता है क्या है, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तुम फिर छोड़ दोगी, फिर छोड़ दोगी, फिर छोड़ दोगी, लेकिन इनका ये है ना, छोड़ दोगी कोई बात नहीं है, 2 महीने बाद फिर कर लेना। बिकॉज हम क्या हो गया, जा रहे स्कूल, बाय। किसी भी चीज से हमारी जिंदगी नहीं जुड़ी नहीं होती है। हम कुछ चीजें करना चाहते हैं बस, और हमें अच्छी लगती है और हम करने की सोचते हैं। जब वो चीजें हो जाती हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबका ये भी है, इतने दिन में इसका वेट लॉस हो गया, उतने दिन में उसका वेट लॉस हो गया, वो बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि सबकी बॉडी की कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। जैसे मेरा 2 ऑपरेशन हो चुका है, मेरी जो बॉडी की कंडीशन है वो सबके जैसी नहीं है, ठीक है। और मे भी शायद मेरे से भी बहुत ज्यादा वर्स कंडीशन होगी कुछ लोगों की। ओके बताओ, मतलब इससे ज्यादा लकी कौन होगा? बाप बेटे मिलके मेरी इतनी केयर करते हैं ना कि पूछो नहीं। ये बात तो सही है, केयर तो मेरा बच्चा भी बहुत करता है हमारी। क्यों? वो देख लगा पड़ा है, पैर दबा, कुछ भी कह दो, जो कोई कर रहा हो खुद ही लग, तो पैर भी छूता है। अब जिस टाइम बोला ना पापा का, मम्मा के पैर छू लो तो फटाक से पैर पापा पैर नहीं छुए यार, भैया पैर छू लो मेरे, आशीर्वाद देंगे हम आपको। और तो हाँ, इसी ढक्कन नहीं बेटा, कैप है वो, इधर उधर फेंकते। कहाँ फेंका आपने? बस बस, हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया। अब ठीक लग रहा है? थोड़ा सा बेटा। कितना क्यूट लग रहा है, देखो उधर में। बालों भी लगाते हैं जड़ों में? हाँ, पीछे भी तो लगाओ। हाँ हाँ लगा रहे भाई। कैसे लगा रहे हो तेल का तुम्हारा? बोतल दे, ठोकते कैसे हो? हाँ ठोक दो, हाँ ठोक दो। इधर देख के लगाओ, कैमरे को देख के लगा रहा है, बहुत बड़ा ब्लॉगर है। बाल दिखाओ सबको, किसने बाल दिखाओ, बाल किसने, बाल कैसे कटे, बाल दिखाओ अपने। ये नहीं, बाल आपके कहाँ है? किसने काटे बाल? किसने काटे? ये इतना बदमाश है, अगर पद्दू करता है तो क्या पूछो कितने की, तो कहता है पापा। बाकी सब काम सीधे छोड़ के कहेगा मैंने। हाँ, और पता नहीं कि इसको पता है पद्दू मतलब खराब चीज होती है। क्या होता है, जैसे पद्दू कहेगा, पूछे किसने करा है, तो कहता है पापा। भैया पद्दू किसने करा? पद्दू किसने किया अभी बताओ, किसने किया? किसी ने किया नहीं ना। किसने पद्दू किया? बस चलो, किसने किया? पापा। अभी तेल में बिजी था, नहीं तो तुरंत बोलता है। पैर में गिरी थी, पता रहता है इसको। ये देखो मेरा चेहरा कितना शाइन कर रहा है। मेरा भी। लॉकडाउन का असर है, घर में रह रह के गोरे हो गए सब लोग हैं। हाँ ना, मैं बहुत 2 एक्सट्रीम मारता हूँ। अच्छा हाँ, इधर इन्होंने कायदे से। अच्छा सुनो, गाना आ जाता है तो फिर वो इधर से उधर नहीं होता है। क्या सीख रहे हो इसमें?
सुनो गन्नू, पद्दू कौन किया है? कलर तुम ही करते हो हर जगह है। पता नहीं क्यों इसके पता अभी क्या बोला, मैं ऐसे कहता पापा, अपना कहने जा रहा था लेकिन फिर कहता पापा, हमेशा यही करता है। और एक चीज़ और मैं कुछ कहने जाती, हाँ सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं आप अपना डाइट प्लान बताइए। तो मैंने अभी डाइटिंग वगैरह कुछ भी शुरू नहीं करी। हम नॉर्मली जो खाना खाते हैं हम वही खाना खा रहे हैं। आपको पता ही है हम यूपी वाले हैं, दिन में दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं और रात में सब्जी रोटी। ये नॉर्मली हमारे यहाँ खाना जो बनता था हमेशा हमने वही खा रहे हैं। तो अभी डाइटिंग वगैरह मैं कुछ भी नहीं करी हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरा कंसंट्रेशन एक्सरसाइज करने पे है, योगा करने पे है, वॉकिंग पे है। क्योंकि यार देखो एक साथ मेरे को कहीं पे जंग में तो जाना नहीं है, 100 बातों की सीधी बात है। मेरी अपनी एक पर्सनल लाइफ भी है और वो भी हमें देखनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं मैनेज करनी होती हैं। तो इस वजह से ये है कि हाँ ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं बस। हाँ डाइटिंग के नाम पे मतलब ब्लैक कॉफी, हाँ वो है मैं रेगुलर पी रही हूँ। गर्म पानी तो बहुत टाइम से पी रहे हैं, सब कोई कर रहे हैं, गर्म पानी पिया, ठंडा पानी पीना बंद कर दिया। शुगर वैसे भी हम नहीं ज़्यादा लेते, चाय में आई थिंक 1 चम्मच हम चीनी लेते हैं। तो स्वीट्स हम खाते नहीं हैं, चॉकलेट मुझे पसंद नहीं है। तो ये जो चीज़ें कही जाती हैं छोड़ने की, कोल्ड ड्रिंक आजकल पी नहीं रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते नहीं है, और पेस्ट्री मुझे पसंद नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो पहले से ही होती हैं छोड़ने वाली, तो मेरे को ऐसे कोई शौक ही नहीं है जो मैं छोड़ूं। ठीक है, तो अभी बस यही है कि पूरी एक जो डाइट चार्ट और जिस तरीके से रहता है, सच्ची बताऊं मेरे को समझ भी नहीं आता अभी है। जब समझ में आएगा तब कर लेंगे वो। अब बात तो डॉक्टर ने जो बोला है प्रोटीन आइटम को अंडे दबा के खा रहे, तभी देखो काफी अंडे तो खा रहे हैं, काफी सेहत रिकवर हाँ होगी। बस ट्यूसडे और थर्सडे, वो फ्राइडे नहीं खाते हैं, 2 दिन एग नहीं खाते हैं, बाकी दिन अंडे कुछ नहीं है तो ऑमलेट है, या फिर वैसे उबले खाते हैं। सबसे बेस्ट मुझे उबले अंडे लगते हैं, हाँ वो खा रहे हैं। तो प्रॉपर वैसे खाना खा रहे हैं। बट मैंने इस बार ठान लिया है, लेकिन बस गन्नू ने उधम मचा दिया था, यहाँ आके बैठ गई हूँ। और 100 बातों की सीधी बात है, मेरा जो मन करता है, जिस टाइम मेरे दिमाग में जो धुन सवार हो जाती है, मैं वो काम करने लगती हूँ। और बस मेरे साथ ये है, अगर मैंने चीज़ सोची धीरे धीरे सोचती रहती हूँ, फिर मैं उसमें करना, मतलब मेरा ये है कि मेरे को उसको करना है, मैं उसको कर डालती हूँ। और फिर अगर उससे मेरा मन हट जाता है तो मैं हट जाती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में चल रही हैं, जो मुझे लगता है कि मुझे करनी है। और अभी फ़िलहाल मैं पतला क्यों होना चाह रही हूँ, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जल्दी ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ऐसा नहीं है कि अगर मेरे एक्सरसाइज के वीडियोस नहीं आ रहे हैं या मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ। मैं प्रॉपर एक्सरसाइज कर रही हूँ। मे भी हो सकता है कि मैं कुछ वीडियोस ऐसे, ये क्या कर रहे हो, पैर सीधे करो। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं प्रॉपर डेली एक्सरसाइज कर रही हूँ। मेरे पास टाइम नहीं रहता, अदरवाइज़ मैं डेली वीडियो बनाऊँ। बट हाँ मैं शूट कर रही हूँ ताकि मैं उसको बस बाद में डालूँगी जब सच में कुछ हो जा कर पाएंगे। और पता है फिर 100 बातों की सीधी बात है, बाकी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी पे, कि आपकी बॉडी कितनी जल्दी रिएक्ट करती है। अब मैं हमेशा से तो बहुत पतली थी, बचपन से मैं पतली थी। अभी 2 ऑपरेशन हो गए, दूसरा वाला ऑपरेशन आपको पता ही है थोड़ा रिस्की था, थोड़ा बहुत सारी चीज़ें, बहुत बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। और इस एज में आते आते सच में बॉडी में बहुत चेंजेस होते हैं, जिसके साथ हमें करना पड़ता है। लेकिन ये भी बात बिल्कुल सच है कि अगर आप अपने में ठान लो तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये बात भी बिल्कुल सच है। तो ये 2 ऑपरेशन हुए हैं या फिर बच्चा है, बच्चे के साथ टाइम, ये सारे एक्सक्यूज़ होते हैं जो हम अपने आप को देते हैं। और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये एक्सक्यूज़ मैं अब बिल्कुल भी अपने आप को नहीं देने वाली कि मेरे 2 ऑपरेशन हुए हैं। कोई बात नहीं, 2 ऑपरेशन के बाद भी इंसान पतले होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और हार्मोनल चेंजेस हैं, अगर मैं मोटी हूँ, हार्मोनल चेंज है तो मैं उसकी दवा करा लूँगी। तो हर एक चीज़ का ऑप्शन होता है, हर एक चीज़ का सोल्यूशन होता है अगर हम ढूंढना चाहें तो। अगर कोई मुझे मोटा कहता है या फिर मैं खुद को मोटा कहती हूँ, तो मेरे हाथ देखो तो बहुत पतले हैं। आप देख रहे हो ना, अब इससे पतला क्या इंसान का हाथ होगा। मैं अगर अपने पैर दिखा दूँ तो मेरे पैर नीचे से बहुत पतले हैं। बस जो पोर्शन मेरा मोटा मुझे खुद फील होता है, ये पोर्शन मेरा बहुत मोटा मुझे फील होने लगा है। ये गर्दन मेरी मोटी फील होने लगी है, फेस से भी थोड़ा सा वेट रिड्यूस करना है और बाकी बचा पेट। तो ये बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ से मुझे वेट, मतलब मेरा जो इतना, मेरे ख्याल से मेरा यहाँ से लेके टमी तक इतने पोर्शन पे ही, यहाँ से इतना ही वेट है। हाथ पैर पे कोई काम ना हो तो अच्छा है। और मतलब मेरे ख्याल से मेरा पीछे से बैक बम भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं है कि पता चले, वो बिल्कुल भी पता फिर मैं पतली लगने लगूंगी। तो ये सब सोच के वो एक्सरसाइज करनी है, ये सब सोच के योगा करने हैं। गन्नू की ट्रेन चल रही है, थक गई हूँ, सच में थक जाती हूँ इस टाइम पे
कैसे भी करके 10 बजे बिस्तर पे लेट जाते हैं, फिर वीडियोस एडिट करना, बाकी सारी चीज़ें करना, और मैं भी शायद आपको मेरा दिमाग थोड़ा सा इधर से उधर लगता है, बट कुछ नहीं कर सकते यार, ह्यूमन माइंड है और खुद का शरीर है, थक जाती हूँ समटाइम्स, बट इट्स ओके। जो कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ, किसी के लिए नहीं कर रही हूँ। और एक चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे पे हेट कमेंट किया, मैं उन्हें पता है सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अदरवाइज़ मैं भूल जाऊँगी, मेरे को याद आ गई है, वो ये कि देखो बहन, अगर तुम मुझे बार बार बोलोगी कि तुम पतली नहीं हो सकती हो, तुम दोबारा से छोड़ दोगी, तुम हर बार यही करती हो, कभी सोचती हो करूँगी फिर छोड़ देती हो, ऐसा वैसा, पता है क्या, किसी दिन अगर मैंने आपकी बात सीरियसली ले ली ना तो गन्नू रोने लगे थे, यही होता है। तो अगर मैंने सीरियस ले ली, ठीक है, या बाई चांस तुक्के में ही मान लेते हैं मैं पतली हो गई, ठीक है, जो मैं चाहती हूँ मैं हो गई, तो सोचो इसमें लॉस आप मतलब मेरा कोई लॉस है ही नहीं, मेरा कहीं से भी कोई लॉस नहीं। मैंने अगर छोड़ दिया तब भी मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूँगी, इसमें भी मेरा कोई लॉस नहीं है, ठीक है, ज़िंदगी जी ही रही हूँ, अच्छे से जी रही हूँ। सेकेंड चीज़, अगर मैं पतली हो जाती हूँ, माय गॉड, तब तो मैं 7वें आसमान पे और आसमान पैरों के नीचे। इतनी खुशी होगी, आपको भी पता है कि लड़की पतला हो जाए, स्लिम ट्रिम हो जाए, इससे ज़्यादा और क्या चाहती है। तो दोनों चीज़ों में पता है नुकसान आपका ही है। अगर मैं ऐसी भी रहूँगी तो भी मैं खुश हूँ, पहले भी खुश थी, बाद में भी खुश रहूँगी, पहले भी अपने बच्चे के साथ मस्ती मार रही थी, अब बाद में बच्चे के साथ मस्ती मारूंगी। लेकिन बाई चांस अगर आपकी बात कुछ ज़्यादा सीरियस हो गई और मैं पतली हो गई, तो आप लोग को ना बड़ी तकलीफ होगी मुझे देख के, ये बात तो मैं सच्ची पक्की वाली कह रही, तो आप लोग को बहुत तकलीफ होने वाली है। तो वेट एंड वॉच, क्या पता वो तकलीफ सच में आपको अगले महीने तक मिल जाए। मम्मा की पापा की गन्नू, कौन कहता है, कौन 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 अभी वो देखने में मस्त है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, और मैं थक चुकी